सीए फाउंडेशन के एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो सिलेबस होता है ना बेटा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अगर किसी तरह हम लोग मैनेज करके यहां पर सिलेबस को कंप्लीट भी कर ले, तो फिर रिवीजन कैसे करेंगे एग्जाम के पहले? यहां पर 1 से 2 दिन में पूरा सिलेबस करना, जिसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, कैसे होगा भैया? कैसे होगा यहां पर इतना बड़ा सिलेबस 1 से 2 दिन में? क्या यह करना इम्पॉसिबल है? सो अगर आप मुझसे पूछते हो तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल अगर आप राइट काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क करते हो रेदर देन हार्ड वर्क। और आज के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी गोल्डन स्ट्रैटेजी यहां पर लेकर के आया हूं जिसके थ्रू आप अपना पूरा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। पूरे सिलेबस को आप रिवाइज भी करोगे और आप देखोगे आपको पूरा एग्जाम बन रहा होगा। उस सिलेबस जितना आप पढ़ के जाओगे 1 से 2 दिन पहले, उसी से पूरा पेपर आ रहा होगा। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम पूरा यहाँ पर वीडियो को देखो। एंड यहाँ पर जो तुम बोल रहे हो ना कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है एंड तुम बहुत अच्छे से यहाँ पर रिविजन भी कर रहे होगे। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य शिवरे, एज नोन एज योर आदित्य भैया। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में मैं आपके सामने एक गोल्डन स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूं जिसके थ्रू आप यहां पर पूरे सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स का यहां पर रिवीजन एंड सिलेबस बहुत ही कम टाइम में यहां पर कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम पेपर आने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या आईसीआई जो है वो यहाँ पर सारे टॉपिक से, क्या यहाँ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे टॉपिक से आने वाले हैं? यानी कि आपको क्या लगता है कि वो हर एक चैप्टर पर जाएगी, हर एक टॉपिक पर जाकर के चलो इससे एक क्वेश्चन दे देते हैं? अगर ऐसा होने लगा ना बेटा, तो तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे? यहां पर 500 प्लस भी क्वेश्चन करोगे तो कम है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, सबसे क्वेश्चन बनाना इज इम्पॉसिबल। सो यहां पर आईसीआई पेपर कैसे बनाती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन पेपर कैसे बनाता है, वो हमेशा यहां पर कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करता है कि हाँ भाई ये जो टॉपिक्स है ये हम लोग ने रखा हुआ है, इससे ही यहां पर हम पूरा का पूरा पेपर बनाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं एक सिंपल आपको फैक्ट वाली बात बोलूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 20% ऑफ द सिलेबस से ही आपका पूरा का पूरा पेपर यहां पर बनने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप यहां पर 20% सिलेबस यानी कि पूरा सिलेबस नहीं कर रहे हो, सारे चैप्टर्स नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस अगर लगा करके चले जाते हो, सो डेफिनेटली आपका पेपर यहीं से बनने वाला है। तो आपको ये चीजें बनेंगी भी और आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो उस बंदे के मुकाबले जो कि अभी 80% सिलेबस के ऊपर के पीछे पागल है। वो सोच रहा है भैया पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, हो तो पाएगा नहीं। अगर आप पूरा सिलेबस ए टू जेड करने भी बैठते हो ना, तब भी आप 20% ही कर पाओगे, 2-3 चैप्टर ही कर पाओगे। सो इससे बढ़िया है कि हम सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। सो डेफिनेटली हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब यार यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर एक रूल चल रहा है जिसको एक इकोनॉमिस्ट ने यहां पर निकाला था, जिसको हम क्या बोलते हैं, 80-20 रूल बोलते हैं। अब यही से हमारी स्ट्रैटेजी शुरू होती है। इस पर अगर आप बैकग्राउंड पर भी देखोगे, सो अगर आप 20% एफर्ट्स लगाते हो, सो आपको 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कैसे प्रूवन है? अगर आप ध्यान से देखो, आप अपने मोबाइल को रोज यूज करते हो, मोबाइल में इतनी सारी एप्स हैं, बट आप सिर्फ 20% ही एप्स को यूज करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोन कॉलिंग, इसके लिए यूज करते हैं। बाकी सब एप्स पड़ी हुई हैं। वो क्लॉक को तो आज तक तुमने खोल के नहीं देखा, कैलेंडर तो खोला ही नहीं है तुमने। तो यहाँ पर 20% यूज करते हो। ऐसे ही अगर मैं तुम्हारे सिलेबस की बात करता हूँ, तो सिर्फ 20% सिलेबस को पढ़ के ही तुम यहाँ पर 80% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये बात फैक्ट है, ये बात प्रूवन है। और ये 80-20 रूल भी एक इकोनॉमिस्ट ने ही निकाला था जिनका नाम था परीटो, एंड इसीलिए इसको परीटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन मेरा दिमाग में यही आएगा एज अ स्टूडेंट, अगर मैं देख रहा हूं आप लोगों की जगह, कि यहां पर 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस होगा क्या? यानी कि भैया अगर आपकी बात मैंने मान ली, तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पता कैसे चलेंगे? और अगर एक बार के लिए मैंने इसको पता कर भी लिया,
तो क्या जो बाकी का सिलेबस है, जो बाकी का 80% सिलेबस है, वो मुझे छोड़ देना चाहिए? ये तो एक बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन हो गई। यानी कि रूल को अप्लाई कैसे करना है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। सो अगर मैं 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करता हूं, सो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आईसीआई पेपर बनाता कैसे है, और यहाँ पर आईसीआई इतने सारे पेपर्स रिलीज क्यों करता है? यानी कि यहाँ पर आईसीआई जो रहता है वो आपको एमटीपी देता है, आरटीपी देता है, सीरीज 1 में देता है, सीरीज 2 में देता है। तो ये कर क्यों रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि आप यहां पर उसके दिमाग को पढ़ो। किसके दिमाग को? आईसीआई के दिमाग को पढ़ो कि एक्चुअली में वो पेपर पैटर्न बनाने कैसे वाला है। इसलिए हर साल जो भी एमटीपी रिलीज होती हैं उसको हम बार बार एनालाइज करते हैं, बार बार हम लोग पीवाईक्यू पेपर को यहां पर एनालाइज करते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखोगे, आपको ये चीज समझ में आएगा कि वो पैटर्न नेक्स्ट वाले जो अटेम्प्ट है उसमें रिपीट हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पैटर्न रिपीट हुआ है। इसका एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो कि अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ, अगर आप बिजनेस साइकिल चैप्टर की बात करते हो, सो बिजनेस साइकिल चैप्टर में ज्यादातर अगर आप देखोगे, सो कौन सा आता है टॉपिक? लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, यानी कि ये वाला टॉपिक तो आना ही आना है। सो मैं यहां पर प्रेफर कर सकता हूं कि इससे मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, सो क्यों ना मैं पहले ये वाला टॉपिक कर लूं, तो मेरे चांसेस ज्यादा हो गए। अगर मैं यहां पर नेशनल इनकम की बात करता हूं, सो आपको पता है कि नेशनल इनकम जो है उससे मुझे एक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाला क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं इसको जरूर जरूर कर लूंगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एक एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर की, किनीजियन थ्योरी की, सो किनीजियन की जो थ्योरी है उससे मुझे कंजम्पशन के ऊपर न्यूमेरिकल मिलने ही मिलने वाला है, सो क्यों ना मैं पहले इसको कर लूं। सो इससे क्या होगा कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट सिलेबस को आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आप पिछले, मैं कह रहा हूं मिनिमम, अगर आप 5 अटेम्प्ट्स की भी, मिनिमम 5 अटेम्प्ट्स की और मैक्सिमम आपको 8 अटेम्प्ट्स की, अगर आपने यहां पर एमटीपी लगा ली, आरटीपी लगा ली, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा ली, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई यहां पर इंपॉर्टेंट सिलेबस है क्या। और अगर आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यहां पर आपके भैया ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला है। यहां पर आपके भैया एग्जाम से पहले जितनी भी यहां पर प्री मैराथन लेकर के आ रहे हैं, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस को फिटअप कर दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर है, एमटीपी आरटीपी है। सो अगर आप लोग मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली सीरीज देख रहे हो, तो आप वो 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस ही कवर अप कर रहे हो। सो ये आपको दूसरों से आगे पहुंचाता है। आप कम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप ज्यादा आउटपुट यहां पर निकाल करके ला रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। अब अगर मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि क्या भैया मुझे 80% सिलेबस को लीव कर देना चाहिए, तो मैं यहां पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इसको लीव नहीं करना है। मैंने क्या बोला है कि इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। कौन सी प्रायोरिटी? सेकंड प्रायोरिटी। जैसे कि अगर गर्लफ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है, सो गर्लफ्रेंड को पहले प्रायोरिटी दो, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड को प्रायोरिटी दो। सो अभी के लिए तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस है, तो पहले उसको डेट पर लेकर के जाओ, बाकी पार्टी इसको बाद में करना है यार, ये 80% सिलेबस को बाद में करना है, पहले ये तो कंप्लीट कर लो। अगर आपने 20% यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया है और फिर आपके पास टाइम बचता है, सो डेफिनेटली आप इस 80% सिलेबस को देख सकते हो। सही बात है, प्रायोरिटाइज कर लिया, क्वेश्चन के आंसर मिल गए, यानी कि ये स्ट्रैटेजीज तो काम करेगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे भैया इसकी क्या गारंटी है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर आएगा कि नहीं? तो भाई अगर आप 80% की तरफ जाते हो, यानी कि आप पूरे चैप्टर लगा रहे हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगा रहे हो जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सो ये जो स्ट्रैटेजी दिस इज बैक्ड बाय डेटा, सो डेफिनेटली हम इस पर पूरा का पूरा एफर्ट लगा सकते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि भैया कैसे मुझे इस 80-20 रूल को अप्लाई करना है। मुझे समझ तो आ गया है, लेकिन पूरी क्लैरिटी कैसे मिलेगी? यहां पर अगर आप सेफ फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप एक चेकलिस्ट यहां पर बना सकते हो, इसको बोलते हैं चेकलिस्ट स्ट्रैटेजी। क्या करो बेटा, यहां पर सबसे पहले आप यहां पे देखो कि आपने सारी एमटीपीज लगाई है कि नहीं। मैंने क्या बोला, यहां पर 8, यहां पर कम से कम आपको 8 अटेम्प्ट्स की एमटीपी लगा लेना है। अगर आप एमटीपी पूरी सॉल्व नहीं कर रहे हो, सो एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस को एक बार देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। फिर सेम काम आपको आरटीपी के साथ करना है। ये आरटीपी भी आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो भाई आरटीपी के एमटीपी में ही दे दिए हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं। फिर आप लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
क्योंकि अगर मैं जून अटेम्प्ट की बात करता हूं, सो जून अटेम्प्ट में अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 4-5 यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दे दिए गए थे स्टार्टिंग में ही, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सके। तो इससे आपको पेपर पैटर्न समझ में आता है कि कहां पर आईसीआई आपका कॉन्फिडेंस लो करना चाहता है, ताकि आपका पूरा पेपर खराब हो जाए। और चाहे मैं अकाउंट्स की बात करूं, लॉ की बात करूं, चाहे कॉन्ट्स की बात करूं, स्टार्टिंग में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर दिया जाता है जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस लो और वो आगे जाकर के पूरा पेपर खराब करे। तो इससे आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलने वाली है। सो डेफिनेटली ये तो करना ही करना है। लास्टली आपको यहां पर रिवीजन करना है। तो जब आप लोग इन तीनों चीजों को रिवाइज कर लोगे, आप तीनों चीजों को अपने दिमाग में डाल लोगे, आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक पूरी, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी की पूरी वीडियो बना दूं कि इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम से यहाँ पर जो है डाल सकते हो कमेंट कि भैया हमको चाहिए हैं। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको पोस्ट अप कर दूंगा। सो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आप रिवाइज कर लोगे। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आती है, छोटी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों के दिमाग में। मुझे पता है, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ कि भैया आरटीपी भी तो इतनी सारी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि पहले कौन सी एमटीपी करना है, कौन सी आरटीपी करना है, कौन से पीवाईक्यूज करना है। सो देखो, अगर तुम्हें इससे भी नहीं समझ में आता है, इतना एनालिसिस कर नहीं सकते हो तुम, तो तुमने मेरी वीडियोस तो देखी ली, मैं अपनी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तुमको। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक लेवल पर चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, सो आईसीआई ने खुद ही वेटेज निकाल करके तुम्हें दे दिया है कि भाई इस वेटेज, ये चैप्टर का इतना वेटेज है, इससे इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी बात करता हूं, सो यहां पर भाई 15% तो तुम्हारा नेशनल इनकम से ही आने वाला है। 15% तुम्हारा अगर मैं बात करता हूं, सो बाकी एक और चैप्टर है दैट इज योर प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट्स, उससे आने वाला है। सो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को सबसे पहले कर रहा होता, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिमिलर स्ट्रैटेजी तुमको सब में लगाना है एंड तुम यहां पर एक स्मार्ट वर्क करके बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो डेफिनेटली आई होप सो तुमको बहुत सारी चीजें यहां पर आज के दिन समझ में आई होंगी। सो क्या अब तुम एक दिन में, 2 दिन में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो? यस, तुम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर कंप्लीट करके, इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉन्ट्स हो, यहां पर 90% स्कोर कर सकते हो। सो यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं देना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसे ही बहुत सारी पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपी सॉल्व करना चाहते हो, तो यहां पर हमारी प्री एग्जाम मैराथन होने वाली है हमारे चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आपको 500 से ज्यादा, 500 प्लस यहां पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली सी प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड भैया की, आदित्य भैया की वीडियो को यहां पर क्या कर देना है, जल्दी से लाइक कर देना है, ताकि आप यहां पर मुझे एक कॉन्फिडेंस दे सको कि हाँ भैया आप रेडी हो इस प्री एग्जाम मैराथन के लिए। इसके साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग यहां पर आकर के इस पूरी सीरीज का मजा ले सके। एंड यहां पर ऑलवेज यार, आदित्य भैया इज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ यू। सो आई लव यू ऑल यार। हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूं कि मैं तुम लोग को बहुत प्यार करता हूं एंड एंड तक तुम्हारे साथ यहां पर लगा रहूंगा, ताकि तुम यहां पर अपना सीए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है वो क्लियर करो। इसी के साथ यार अब मैं यहां पर विदा लेना चाहूंगा एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया ऑल द बेस्ट, करते रहो एंड पढ़ते रहो, बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर यहां पर जमे रहो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।